आओ आओ, जल्दी जल्दी आओ, पीछे अभी बहुत लोग बाकी हैं, सबको आगे आना होगा। आओ, इसके बाद तुम। बंदी बना लो इसे। बाहुबली की धर्मपत्नी देवसेना पर आरोप है कि उन्होंने सेना नायक काट दी। राजमाता शिवगामी देवी की आज्ञा से श्री श्री भल्लाल देव महाराज के समक्ष ये सुनवाई प्रारंभ हो रही है। अवश्य। देवसेना, क्या तुम्हें अपने अपराध के बारे में कुछ कहना है? किसी सुनवाई के बिना ही मुझे हथकड़ियां पहना दी गई और पहले ही अपराधी हूँ। ये कहाँ का न्याय है? तुम निर्दोष साबित होने तक अपराधी हो, यही माहिष्मति का दंड विधान है। आदिवासी भी जिन्हें घिनौना समझते हैं, उन तौर तरीकों को आप दंड विधान कहते हैं? तो ऐसे करा दीजिए, अपने न्याय शास्त्र को गंगा में बहा दीजिए, अपने शासन को सूली पर चढ़ा दीजिए। जिस राज्य की मति भ्रष्ट है, उसका माहिष्मति जैसा बड़ा नाम, छी। देवसेना, इस राज्य के बारे में अगर एक और अपशब्द भी निकाला। बड़ी बड़ी प्रतिमाओं और ऊंचे ऊंचे सिंहासनों से महान साम्राज्य नहीं बनता राजमाता, विशाल हृदय से बनता है। लगता है वो यहाँ किसी के पास नहीं है। धिक्कार है। देख लिया महाराज, आपके सामने इतनी निर्लज्जता के साथ बात कर रही, मेरे सामने आपके बारे में कितनी तुच्छ बातें कही होंगी। सोच के देखिए महाराज। बाहुबली, बाहुबली आ गए। बाहुबली। वास्तव में क्या हुआ था बताओ सेतुपति। शिवालय भक्तों से भरा हुआ था महाराज। देवसेना भी वहां, तभी आपके आने का समय हो गया था, तो मैंने उनसे कहा कि वो मुख्य द्वार की जगह दूसरे द्वार से आए। ये क्या व्यवहार है? तुम पीड़ित को धमका रहे हो। विनती करने से सच बाहर नहीं आएगा महाराज। अपनी हद बली। एक गर्भवती को बेड़ियों के साथ खड़ा करके ये सभा पहले ही अपनी हद पार कर चुकी है माँ। चाहे गर्भवती हो या वृद्ध, तुम हो या मैं, न्याय विधान जानते भी हो क्या हुआ था। क्या हुआ था देवसेना? शिवालय में सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया, अंदर भेजने के बहाने वो सब पर हाथ। मेरे साथ भी वो यही करने वाला था, तो उसकी उंगलियां काट दी। गलत किया देवसेना। औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका। बाहुबली, ये दुस्साहस मेरी सभा में। झूठ बोला तभी सेतुपति के शब्द लड़खड़ा गए। निर्दोष है तभी देवसेना ने निडर होकर। सेतुपति दोषी साबित हुआ, उसका सर कट गया। बाहुबली, मान लिया सेतुपति अपराधी है भी, करना चाहिए दंड देने का अधिकार किसे होना चाहिए, तुम्हें या महाराज को? या फिर तुम खुद को महाराज मानते हो? तुम्हारी पत्नी चाहती थी कि महाराज तुम्हें बनना चाहिए, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए ये दुस्साहस किया तुमने। चेतावनी देने के बावजूद पत्नी हमारे संविधान को अपशब्द कहती रही, हमारे महान न्याय शास्त्र को कोसती रही। उसने शब्दों से हमारा तिरस्कार किया और तुमने तलवार से। दोनों ने जो किया वो है राजद्रोह। महामंत्री, इस महाअपराध का दंड क्या है बताया जाए। राजकुटुंब से यदि ऐसा अपराध होता, राजमहल से सदा के लिए बहिष्कृत कर दिया जाए राजमाता। इस पर अमल किया जाए। अभी इसी क्षण इसी स्थिति में ये राज प्रांगण छोड़कर निकल जाओ। एक और आपका विधान है, दूसरी ओर आपका सिखाया हुआ धर्म। संघर्ष है, उसमें मेरी तलवार धर्म की ओर झुक रही है। मां, पद छीन लिया जाए
माहिष्मती की सेवा के लिए, उसकी रक्षा के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। मैं तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों आया है? क्षमा करें प्रभु, आज वो बच निकला। कल तक उसका सिर मेरे हाथ में होना, तुम्हारा सिर तुम्हारे हाथ में होगा। जाओ। भला प्रभु। भला किसका सर? और किसका? बाहुबली का। हो गए हो क्या? तुम इतना नीचे गिर जाओगे कि हत्या करवाओगे? हाँ? उसकी पत्नी और उसके पेट में पलने वालों का भला अगर आप बीच में आए तो भूल जाऊंगा कि आप मेरे पिता हैं। सुन लिया। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूं। वो अगर मन में कुछ ठान ले, मानेगा। ये बाहुबली को तुरंत बताना चाहिए। वो मानेगा? बाहुबली कपट नहीं जानता। वो मानेगा नहीं कि उसका भाई इतना नीच है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है। वो तुम्हारे हाथ में है कुमार। मेरे हाथ में? भल्लाल देव की करनी होगी। हाँ? मना मत करना कुमार वर्मा। बलि के लिए, देवसेना के लिए, उसके कोख में पल रहे बच्चे के लिए मेरे बेटे भल्लाल देव को मार दो। ठीक है। कुमार वर्मा, समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक अवसर देता है। वो क्षण यही है। समझ में नहीं आ रहा है कुमार वर्मा। बाहुबली का मृत्युकांड शिवगामी के हाथों लिखवाने का महायज्ञ। तुम तो एक छोटी सी आहुति हो। शिवगामी, बाहुबली ने अपने प्रिय बंधु और विश्वास पात्र कुमार वर्मा को अपनी कटार देकर राजमहल के सारे गुप्त मार्ग बताकर अनाज का वध करने यहाँ भेजा। ये कुमार वर्मा और इसके लोगों ने हमारे अंगरक्षकों को मार डाला। महाराज को भी। इतना सब कुछ होने के बाद अब क्या सोचना होगा? अब क्या सोच रही हो शिवगामी? राजमाता होने के नाते अपने ममता से लाचार मत हो। भल्लाल देव सिर्फ तुम्हारा पुत्र ही नहीं, इस देश का महाराज भी है। और जो महाराज को मारना चाहे वो मिलना ही चाहिए। बाहुबली को मृत्यु दंड दिया तो प्रजा विद्रोह कर देगी, त्रिमंडल विभाजित हो जाएगा, अंतर्युद्ध, ये राज्य तो क्या
तुम इतने घोर अपराधी को ऐसे ही जाने दोगी? बाहुबली की मृत्यु तय है। पर उसका रक्त महाराज के हाथों पर नहीं लगना चाहिए। इतिहास में उसे छूट लिखा जाए। तो क्या करना चाहिए? कटप्पा, तुम्हारे पूर्वजों ने सौगंध ली थी कि वो माहिष्मती सिंहासन के सेवक बन के रहेंगे और वो महाराज के हर्ष की ये पालन करेंगे। क्या तुम उस सौगंध पर अटल हो? निसंदेह। आज्ञा महाराज। बाहुबली को मार दो। ये आप क्या कह रहे हैं और क्यों? जो कहा गया वो करो। राजमाता, मां, क्या ये आपकी सहमति से हो रहा है? मैं आपके पैर पड़ता हूं। महाराज से कहिए अपने संसार इधर का उधर हो जाए। बाहुबली से भूल नहीं हो सकती। वो आपकी गोद में बड़ा हुआ है, आपने उसे दूध पिलाया है, आपके संस्कार उसने मारना होगा। नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा ये। उड़ने के लिए आप मेरा सर काट दीजिए। तुम मारोगे उसे या चाहते हो कि मैं मारूं? ये पाप आपके हाथों से नहीं हो सकता। उसे मैं ही मारूंगा। भला इस कुत्ते पे भरोसा कर सकते हैं? प्रभु बहुत चिंतित हैं। सब अच्छा ही होगा। राजद्रोह के अपराध में दंड दिया जा रहा है। तुमने देखा क्या? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? मामा संकट में है देवसेना। मुझे जा। हमारे बच्चे को गोद में लेने का वचन दिया था। सुरक्षित ले आइए। नहीं पड़ा। हेलो याद है उन्हें कितना गरीब रहन पड़िए। क्या नाम बाटा है, निश्चय और ये सब लोग उन्हें पहले सबसे पहले बोतल बेचते रहे। घंटा अरे सही में वो गए पापा पहले कुछ रहे नहीं। ओके पापा का स्कूटी बेचे उन्होंने, मतलब 70,000 मिला रहा है। स्कूटी कुछ ऐसे बेचे रहे, 70,000 मिला रहा, तो उसे उन्हें के वो खोले रहे बोतल बेचे वाली कंपनी। सेल करा था इन बार।
कैसे वीडियो है कितना होय होय हेलो 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 तब हजाम नहाबो करो बुंड में गया शेरू